Good morning class. Today I will teach you lesson 8, a Chipko movement. Once a king ordered his soldiers to get wood from the forest. Let's find out whether they were successful in getting wood from the forest. Once यानी कि एक बार की बात है कि यानी कि जो राजा है वो ऑर्डर करता है, ऑर्डर में आदेश देना, सोल्जर्स में सिपाही उनको ये ऑर्डर्स देता है उन सिपाहियों को जंगल से लकड़ी, वुड मीन्स लकड़ी, फॉरेस्ट में जंगल, जंगल से लकड़ी लाने के लिए। अब हम लोग इस स्टोरी में ये पता करेंगे कि क्या वो उस लकड़ी लाने में सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है। सक्सेसफुल मीन्स जो काम वो करने जा रहा है उसमें उसको सफलता मिलती है या नहीं मिलती है। Once upon a time in a village in India lived people who did not like hunting and cutting down the trees. एक समय की बात है कि इन अ विलेज, इन अ स्मॉल विलेज यानी कि एक छोटे से गांव में भारत में लिव्ड पीपल यानी कि पीपल रहते हैं हु डिड नॉट लाइक हंटिंग, और जो वहाँ पे एनिमल्स को हंट नहीं करते। हंट मीन्स मारना, मीन्स एनिमल को मार डालना, क्योंकि और ना ही पेड़ों को काटते हैं। दे लव्ड बोथ एनिमल्स एंड ट्रीज, और वो दोनों ही को बहुत प्यार करते हैं, एनिमल्स को भी और ट्रीज़ को भी। पीपल लिव्ड हैप्पीली इन दिस विलेज, और वहाँ के लोग जो भी हैं वो बहुत ही खुशी से रहते हैं। पीपल लिव्ड हैप्पीली इन दिस विलेज यानी कि वहाँ के जो भी लोग हैं वो बहुत ही खुशी से रहते हैं। ईच पर्सन प्लांटेड अ ट्री एंड टुक गुड केयर ऑफ इट, यानी कि वहाँ के जितने भी लोग हैं उन्होंने सब ने पेड़ लगाए हुए हैं और उनकी बहुत ही अच्छी केयर करते हैं। दिस विलेज वॉज अंडर द रूल अ किंग हु वांटेड टू बिल्ड अ पैलेस। ये जो गांव था, जो उसका मतलब मेन जो विलेज में जो जिसकी देख रेख में चलता था वो किंग करता था, और उसे क्या करना था, हु वांटेड टू बिल्ड अ पैलेस, उसे क्या बनाना था, महल बनाना था, जो कि वो खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए। सो ही ऑर्डर्ड, यानी कि उसने ऑर्डर कर रखा था सोल्जर्स को कि टू ब्रिंग वुड फ्रॉम फ्रॉम द फॉरेस्ट। उसने ऑर्डर दिया था कि जंगल से लकड़ी लाने के लिए सोल्जर्स को ऑर्डर मीन्स आदेश देना, सिपाहियों को ऑर्डर दिया था कि वो वहाँ से लकड़ियाँ लेकर के आए जंगल से। द सोल्जर्स स्टार्टेड देयर सर्च फॉर वुड, सोल्जर्स ने लकड़ियों को ढूंढना शुरू किया। एंड दे फाउंड, तभी उन्हें खोजते हुए उन्हें दिखता है दैट दिस स्मॉल विलेज, यानी कि ये जो एक छोटा सा गांव है, वॉज फुल ऑफ ट्रीज, ये पूरा पेड़ों से भरा हुआ है। द सोल्जर्स वेंट देयर बट एज दे स्टार्टेड टू कट फर्स्ट ट्री, यानी कि जैसे उन्होंने एक पेड़ को काटने के लिए वहाँ जाते, अब वॉइस है, तभी वहाँ से आवाज़ आती है स्टॉप, कि वहाँ से आवाज़ आती है स्टॉप मीन्स रुक जाओ, प्लीज़ डू नॉट कट द ट्रीज। उसने वो वहाँ से तभी बोलती है कि आप इस पेड़ को नहीं कट कर सकते हैं। क्या बोलती है, प्लीज़ डू नॉट कट द ट्रीज, यानी कि आप पेड़ों को नहीं कट सकते थे। इट वॉज अमृता बिश्नोई, जो जिनकी आवाज़ थी उनका नाम था अमृता बिश्नोई, अ वुमेन हु हैड प्लांटेड द ट्रीज। ये वो वुमेन थी जिन्होंने इतने ढेर सारे मतलब पेड़ों को लगाया था। शी स्टूड इन फ्रंट ऑफ द ट्री, और वो उस पेड़ के आगे खड़ी हो गई। एंड हग्ड इट, और वो जो है उसे प्यार से उनको दोनों अपने हाथों के बीच में ले लेती है। इट विद बोथ हर हैंड्स, अपने दोनों हाथों से। एंड सेड बिफोर यू कट दिस ट्री, अगर आपको इसे पहले काटना है, यू विल हैव टू कट मी, कि उससे पहले आप मुझे कट करोगे। आर यू गोइंग टू सेक्रीफाइस योर लाइफ फॉर दिस ट्री, सेड आज द सोल्जर, तभी वो सोल्जर पूछता है, क्या तुम इस पेड़ के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करना चाहती हो। आर यू गोइंग, क्या तुम, सैक्रिफाइस मीन्स बलिदान करना, यू योर लाइफ फॉर दिस ट्री, यानी कि तुम क्या इसको ट्री के लिए तुम अपने आप को सैक्रिफाइस करनी चाहती हो, आज द सोल्जर। और वो सोल्जर जो है उससे बोलता है।
Yes, yes, I am, because I love this tree as much I love my family. तभी वो बोलती है yes, I am, यानी कि हाँ, बिकॉज यानी क्योंकि आई लव दिस ट्री, यानी कि मैं इस पेड़ से बहुत प्यार करती हूँ, एज मच आई लव माई फैमिली, जितना कि मैं अपनी फैमिली को प्यार करती हूँ. केम द प्रॉम्प्ट रिप्लाई. The soldiers explained to her many times that it was the king's order to cut the trees and that it was useless giving for life for the tree. यानी कि तभी वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, एक्सप्लेन करता है सोल्जर्स कि टू हर मैनी टाइम्स, यानी कि जितनी भी टाइम्स, इट वाज द किंग्स ऑर्डर. वो जहाँ जहाँ भी जिस भी पेड़ को कट करने जा रहा था, वो वहाँ वहाँ जो अमृता बिश्नोई थी वो हर ट्री के पास जा रही थी और उन्हें मना कर रही थी कि यू डोंट हैव टू कट द ट्रीज़, आपको इन पेड़ों को नहीं कट करना है. और सोल्जर्स जो थे वो एक्सप्लेन कर रहे थे, उन्होंने कई बार एक्सप्लेन किया इट वॉज द किंग्स ऑर्डर, यानी कि ये राजा का हुक्म है, आदेश है, टू कट द ट्रीज़, यानी कि पेड़ों को काटने के लिए, एंड दैट इट वॉज द यूज़लेस, यानी कि ये यूज़लेस है, गिविंग हर लाइफ फॉर द ट्री, यानी कि पेड़ों को ये लाइफ देने के लिए ये यूज़लेस है. बट अमृता बिश्नोई रिफ्यूज़ टू लीव द ट्री, यानी कि जो अमृता बिश्नोई थी उन्होंने रिफ्यूज़ करा, हाँ, कि बार बार कहने के लिए, यानी कि वो उसे हर बार मना कर रही थी. लीव माने छोड़ना, फिर बार बार मना कर देना. द शोल्जर द शोल्जर बिकेम फ्यूरियस एंड कट द ट्री. और सोल्जर्स को बहुत गुस्सा आया और उसने वो काटने के लिए शुरू किया. अमृता एंड द ट्री लवर डाइड विद अ शॉर्ट टाइम, यानी कि अमृता और जो ट्री लवर्स थे और भी जो थे उन जगह पे, मतलब यू कैन से बेहोश होकर के वहाँ पे लेट जाना. सो मैनी पीपल्स गॉट इन्वॉल्व, तभी बहुत से लोग आकर के इन्वॉल्व रहने की जगह पे कमिट करके, यानी कि उस जगह पे एक साथ इकट्ठे हो जाना, मिल जाना. इन दिस स्ट्रगल, यानी कि सारे लोग, स्ट्रगल मीन्स बहुत ज़्यादा, जैसे मेहनत करना किसी चीज़ के लिए और उसे अचीव काम करते रहना. तो दिस वेंट ऑन फॉर मैनी डेज, यानी कि इससे से कई दिन चला. द ब्रेव मैन एंड वुमेन ऑफ दिस विलेज डाइड फॉर द लव फॉर द ट्रीज. दे हग द ट्रीज टू प्रिवेंट दैम for being cut, giving rise to द चिपकू मूवमेंट, यानी कि और उन्हीं पेड्स के लिए कुछ मेंस एंड वुमेंस विलेजेस डाइड फॉर द लव ऑफ द ट्रीज, यानी कि इस ऐसा करने से कुछ लोगों को वहाँ पे उन ट्रीज़ को बचाने के लिए कुछ लोगों को मरना भी पड़ा, जो कि गाँव विलेजेस के लोगों को. दे हग द ट्रीज टू प्रिवेंट फ्रॉम बीइंग कट, गिविंग राइज टू चिपकू मूवमेंट. और इसी का तभी से इस चीज़ का नाम पड़ा चिपकू मूवमेंट. व्हेन द किंग केम टू नो अबाउट दिस स्ट्रगल, जब राजा को इस बात के बारे में पता चला कि इस तरह के स्ट्रगल, ही वॉज वेरी सॉरी, और उसे वहाँ पे आके सॉरी बोलना पड़ा. ही वेंट टू सी द पीपल ऑफ द विलेज, और वहाँ पर आकर के पीपल्स को देखा. जब वो वहाँ पर आता है और वहाँ के लोगों को देखता है, ही सेड दैट ही वॉज रियली सॉरी, और उसने सॉरी बोला, एंड प्रोमिस टू गिव देम, और वहाँ पे वो सॉरी बोल के करता है, बोलता है कि, और वो ये बोलता है कि टू गिव देम गोल्ड कॉइन्स, कि वो प्रॉमिस करके कि उसने सोने की मोहरें देने के लिए बोला. बट पीपल रिफ्यूज़ एंड सेड, और पीपल सभी लोगों ने मना कर दिया. या एंड सेड योर हाइनेस, यानी कि आप, इफ़ यू वांट टू गिव अस समथिंग, अगर आप कुछ देना ही चाहते हो, देन प्लीज़ बैन द कटिंग ऑफ ट्रीज, तो आप पेड़ों को कट करना बंद कर दीजिए. एंड हंटिंग ऑफ एनिमल्स, और जानवरों को मारना बंद कर. द किंग एक्सेप्टेड देयर विश, और किंग ने इस चीज़ को पूरा करने के लिए ये एक्सेप्ट किया. आफ्टर दैट डेज, यानी कि उस दिन के बाद, द पीपल इन द विलेज लिव्ड हैप्पली, और फिर वो लोग खुशी से रहने लगे. बट दे ऑल्सो रिमेंबर्ड देयर हीरोज़, और वो उन हीरोज़ को याद करने लगे जो हु सेक्रीफाइड देयर लाइव्स फॉर द लव ऑफ ट्रीज़, यानी कि उन लोगों को याद करने लगे जिनको ट्रीज़ बचाने के चक्कर में जिनकी वहाँ पे डेथ हो गई थी.